जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिल करीम। तमाम दोस्तों को मुबारकबाद इस महफिल की और सबका शुक्रिया अदा करता हूँ। तो मैं कहूँगा कि इकबाल रहमतुल्लाह अलैह का वो सबक, तेरे दरिया में तूफान क्यों नहीं है, खुदी तेरी मुसलमान क्यों नहीं है, मुसलमान क्यों नहीं, अबस है शिकवाए तकदीर यज़दा, तो खुद तकदीर यज़दा क्यों नहीं है। ना क्यों नहीं है। जब हमारी खुदी जी, जी। मुसलमान होगी, हम मुसलमान होंगे, तो हमारे लिए चलने का एक ही रास्ता है और वो रास्ता है सुन्नत मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तो हमें जो मुश्किलात आएंगी वो तो यकीनन आएंगी। अगर अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुश्किलात सही तो उस रास्ते पे चल के कोई भी मुश्किलात से बचने की सूरत तो नहीं है। लेकिन जितने हम कमज़ोर हैं उतना ही अल्लाह हमारा ख्याल रखेगा और हमें वैसी मुश्किलात नहीं देगा जो उन लोगों पे आई थी। लेकिन तरीक़ाकार वही होगा, मुश्किलात आएंगी। शुरू में प्रोग्राम को ऐसे अंदाज में चलाना है कि मैं ये कहूँगा कि ऑलवेज सॉल्व द इजी क्वेश्चंस फर्स्ट। ये एक यूनिवर्सल प्रिंसिपल है, ऑलवेज सॉल्व द इजी क्वेश्चंस फर्स्ट। आप पहले वहां पे काम करें जहां पे आपका काम करना आसान है। दिहाड़ी वाले जब दिहाड़ी में काम करेंगे तो इनको मुश्किलात नहीं आएंगी, इंशाल्लाह नहीं आएंगी। हाँ, हो सकता है उस लम्हे जाके आए कि जब मुकाबले होंगे और जागीरदार और सरमायादार और वो भी कंपटीशन में आएंगे और हमारे जो है कैंडिडेट वो भी होंगे, तो आपस में ये हो जाते हैं छोटे मोटे टकराव, ये तो कोई बात नहीं। लेकिन इस वक्त अगर हम उन लोगों को कहें कि वो उठ खड़े हों जो मजलूम तबका है, तो मैंने भी अपने एक अजीज़ से बात की थी, उनका सियासी तजर्बा भी है। तो मैंने कहा जी मंशूर पढ़ लिया कि हाँ पढ़ लिया। तो मैंने कहा कैसा लगा, तो उन्होंने कहा कि जी मैं सियासी तजर्बा होते हुए भी ये बता रहा हूँ कि मैंने इसको बार बार पढ़ा है और मुझे इसमें कोई खला नज़र नहीं आया, लेकिन अब इसके लिए करने के लिए बहुत हिम्मत चाहिए। तो मैंने कहा जी फिर शुरू करें अल्लाह का नाम लेके। उन्होंने कहा कि हम जहाँ रहते हैं अगर हमने कोई ऐसी हरकत कर दी तो हम भी नहीं होंगे, हमारे बच्चे भी नहीं होंगे। तो मैंने कहा अभी आप खामोश रहें, अभी आपको कुछ नहीं करना, वो स्टेज आने दें कि जब आप करने के काबिल हो जाएंगे इंशाल्लाह। तो जब मैंने एक अपने दूसरे साथी, वो रिटायर्ड कर्नल साहब हैं, तो मैंने कहा जी वहाँ पे तो मुश्किलात हैं, तो आप अपने इलाके में काम शुरू करेंगे। तो उन्होंने कहा कहीं भी मुश्किलात नहीं है, हम हर जगह करेंगे। तो हमारे आर्मी के लोगों का जज्बा और सिविल के लोगों की मसलहत में बहुत फ़र्क है। तो इसलिए हम इस कौम का हर फर्द, चाहे वो फौजी हो, चाहे वो सिविलियन हो, चाहे वो सिपाही फौज का हो, पुलिस का हो, चाहे वो ब्यूरोक्रेट हो, चाहे वो जुडिशरी से हो, चाहे वो सरमायादार हो, कारखानेदार हो, जिम्मेदार हो, डॉक्टर हो, इंजीनियर हो, मजदूर हो, हम सब टीचर्स हों, हम सब इस पाकिस्तान के फर्जंद हैं, इस कौम के, इस धरती के फर्जंद हैं। हम सबको मिलजुल के हिम्मत और जुर्रत के साथ भी काम करना है और अक्ल समझ के साथ भी काम करना है, अक्ल हिकमत के साथ भी काम करना है। तो पहले वो सवाल हल करें जो आसान है, और उसमें हम, जैसे मैं बिहारी की मिसाल दे रहा हूँ, वहाँ पे काम करना बहुत आसान है, कोई मुश्किल इंशाल्लाह पेश नहीं आएगी। और वहाँ पे इतनी स्ट्रेंथ हासिल कर लें कि जब आप बिहारी में पहला जलसा करें तो दुनिया की आंखें खुल जाएं और उन्हें पता चले कि बिहारी की तारीख में, बल्कि हो सकता है दूसरे बड़े बड़े अजला की तारीख में भी ऐसा जलसा ना हुआ हो। इसी तरह से लाहौर में काम करना आसान है, इतना मुश्किल नहीं है, थोड़ी मुश्किलात तो होती हैं। और बहुत से इलाके ऐसे हैं जैसे हमारे ये उकाड़ा, साहिवाल वगैरह, जहाँ पे उस किस्म के सिस्टम नहीं हैं जो जागीरदाराना निज़ाम बलूचिस्तान के कुछ इलाकों में, सिंध के कुछ इलाकों में इस वक्त मौजूद है। तो
हमें थोड़ा सा उन लोगों को ये हौसला देना पड़ेगा कि वो इंतजार भी करेंगे, लेकिन इस दौरान वो अंडरग्राउंड काम करते रहेंगे। काम क्या है, हम सारे ये समझ लें, अगर हमारी शख्सियत काबिल एतमाद है, हमारे जानने वाले ये समझते हैं कि हम जो कहते हैं सच कहते हैं, और उन्हें ये पता है कि हम मुखलिस भी हैं, और उन्हें ये पता है कि हम एक नेक मकसद के लिए निकले हैं, कोई दुनियावी अगराज नहीं है, ज़ाती अगराज नहीं है, हम कौम की खिदमत के लिए, मुल्क की खिदमत के लिए, कौम की बका के लिए, उम्मत की बका के लिए निकले हैं, सिस्टम को बदलने के लिए निकले हैं, कलमे की ज़मीन पे कलमे का निज़ाम लाने के लिए निकले हैं, तो वो लोग हम पे एतबार करेंगे। और एतबार ही असल चीज़ है। जब लोग एतबार करेंगे, जो ही हम ऐलान करेंगे, लोग हमारे साथ लब्बैक कहेंगे। और अगर उनको हम पे एतबार नहीं है, फिर हम चाहे जितनी मर्जी कोशिशें करें और लड़ाई दंगा फसाद भी करें, कुछ भी करें, और जैसे मर्जी ऐलानात भी करें, टीवी पे भी आ जाएं, मीडिया पे आए, जो कुछ भी करें, हमारी जड़ें मजबूत नहीं, हमारी बुनियादें मजबूत नहीं। हमारी बुनियाद क्या है? हमारा किरदार है। हम लोगों की खिदमत करें, लोगों से अच्छा सलूक करें, हर वाकिफ और नावाकिफ को सलाम करें, इस्लाम में पहल करें। हम लोगों के साथ ऐसे रवैये रखें कि लोग हमारे मुतक़िद हों, लोग हमारे रवैयों से इतने सेटिस्फाइड हों कि जब वो बात सुने कि हमने कोई काम शुरू किया है, तो वो कहें कि हम आपके साथ हैं। तो उन इलाकों में जहां इस वक्त ओपनली काम करना मुश्किल है, वो लोग जो कुछ करना चाहते हैं, अपनी शख्सियात को ऐसा काबिल एतबार बनाएं और लोगों की नज़रों में ऐसा मुखलिस बनाएं, हमदर्द बनाएं कि जो ही ये ऐलान करेंगे, वो स्टेज तो आने में थोड़ा टाइम लगता है, तो लोग उनके साथ हैं। तो ये जब लोग साथ होंगे और फौज दर फौज होंगे, तो फिर इंशाल्लाह मंजिल करीब हो जाएगी। तो मैं ये कहूँगा कि इस वक्त उन लोगों को जो ऐसे सवाल करें कि जी हमारे यहाँ इलाके में ऐसे हालात हैं कि हम तो बोल भी नहीं सकते, काम नहीं कर सकते, तो बिल्कुल ठीक है, वहाँ पे खामोशी से काम करें, अंडरग्राउंड काम करें, लोगों को इस चीज़ का एहसास दिलाएं जो मैंने बात की अभी, तेरे दरिया में तूफान क्यों नहीं है, खुद ही तेरी मुसलमान क्यों नहीं है। अगर हम मुसलमान हो जाएं तो हम कुरान को समझेंगे, और कुरान को समझेंगे तो कुरान उतरने से पहले ही ऐलान हुआ था, मैं ज़मीन पे अपना खलीफा बना रहा हूँ। तो हम और फिर ये कुरान में आ गया, जब कुरान ये कह रहा है हमें, वहुवल्लज़ी जालकुम खलाइफल अर्द, कि वही तो है जिसने तुम्हें ज़मीन पे अपना खलीफा बनाया है। जब ये ऐलान हो चुका, कुरान में आ गया है और हम मुसलमान हैं, कुरान को मानते हैं, तो अब हमारे लिए ये तो वाज़े हो गया कि हमारी ज़िंदगियों का मकसद ज़मीन पे अल्लाह का निज़ाम चलाना है, उसकी खिलाफत करना है, इसके अलावा हमारा कोई काम नहीं है। हाँ, बाकी ज़रूरियातें ज़िंदगी हैं, ये हमारे रोज़गार के सिलसिले हैं, कोई डॉक्टर है, कोई इंजीनियर है, कोई टीचर है, कोई किसी महकमे में है, कोई किसी में है, ये तो हमारे रोज़गार के ज़राए हैं, ये भी चलने हैं, क्योंकि हमें भिखारी नहीं बनना। लेकिन असल जो हमारी ज़िंदगियों का मकसद है, वो है अल्लाह की ज़मीन पर अल्लाह की खिलाफत करना, जो उसने बना के भेजा है। जब हमें ये समझ आ जाएगी, तो फिर हम वो काम करेंगे कि अल्लाह हमसे पूछेगा, खुद ही तेरी मुसलमान क्यों नहीं है, फ़कत है शिकवाए तकदीर यज़दा, अबस है शिकवाए तकदीर यज़दा, तो खुद तकदीर यज़दा क्यों नहीं है, तेरा रब तुझसे क्यों नहीं पूछता कि बंदे क्या चाहता है। जिस तरह हमारे बुजुर्गों से, सहाबा इकराम रिज़वानुल्लाह अजमाइन से अल्लाह पूछता था। अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने सवाल किया, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अपने रब से ये तो पूछें वो मुझसे राज़ी भी है कि नहीं। तो जवाब आया कि अपने सिद्दीक से कहो, मैं तो राज़ी हूँ, सिद्दीक मुझसे राज़ी है कि नहीं। बस है शिकवा तकदीर यज़्दा, हम तो शिकवे ही करते रहते हैं, तो खुद तकदीर यज़्दा क्यों नहीं है। उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के दिल में ख्याल आया था कि अज़वाज मुतहरात के लिए पर्दे का ऐसा इंतजाम होना चाहिए कि लोग उन्हें तंग ना करें बाजारों में गुजरते हुए, और अल्लाह ने आयत उतार दी कि ऐ नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी अज़वाज से और मोमिनीन के अज़वाज से फरमा दीजिए कि वो अपने सरों पे पर्दा कर लें,
ताकि लोग उन्हें तंग ना करें, ये भी बता दिया मफहूम आयत का। तो अल्लाह ताला हमारी आवाज़ सुने, हमारी निदा सुने, हमारी आहो पुकार सुने, हमारी आरजुओं को देखे, हमारी जुस्तजुओं को देखे, हमारी तमन्नाओं को देखे। वो उस वक़्त ये स्टेज आएगी जब हम ये कह सकेंगे अल्लाह तेरे सिवा किसी के नहीं है, और हमारा दिल ये अंदर से पुकार के कहेगा अल्लाह किसी और के हैं तो बता फिर किसके हैं, किसके लिए घर से निकले हैं, किसके लिए ये काम, ये बीड़ा उठाया है, ये परचम हाथों में, कमजोर हाथों में उठाया है। अल्लाह हम तो बेसरो सामान निकले हैं, हमारे पास तो कुछ है भी नहीं, और तेरे लिए निकले हैं। और दिल और ज़मीर ये पुकारे कि हाँ, उधर से यही सदा है कि हाँ ठीक है। वो ये ना कहे कि नहीं तुम तो अपने लिए निकले हो, तुम तो माल दौलत के लिए निकले हो, तुम तो अपने जाओ जलाल के लिए निकले हो, तुम तो अपनी औलादों की जागीरें बनाने के लिए निकले हो, तुम तो कुछ और चाहते हो, तुम मेरे नहीं हो, मुझे धोखा दे रहे हो। ऐसा नहीं, हमारे दिल ये कहें कि हाँ, अगर हम अल्लाह से, अपने रब से कहेंगे कि अल्लाह अगर तेरे नहीं तो फिर किसके हैं बता दे, तो फिर वो कहेगा हाँ नहीं तुम तो मेरे ही हो। तो जब ये स्टेज आ जाएगी हमारे किरदार में, हमारे अमाल में, हमारे गुफ्तार में, तो फिर लोग हमारे साथ होंगे। तो मैं ये कहूँगा कि उन इलाकों में जहाँ अभी काम करना मुश्किल है तो ओपनली काम ना कीजिए। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी तो यही दर्श दिया हमें कि जब बिलाल हबशी रज़ियल्लाहु तआला अन्हु पे जुल्म ढाए जाते थे तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि बिलाल तू उनके सामने कलमा हक ना कहा कर। तो बिलाल रज़ियल्लाहु तआला अन्हु फरमाया कि या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुझे मज़ा नहीं आता है, गालबन यही मफहूम है। तो वो जो है अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दर्स वही हमें याद रखना है कि जहां हमें ये कलमा है कहना मुश्किल हो तो खामोशी इख्तियार कर लेंगे तो गुनाह नहीं है। हाँ, दिल में वो लगन हो जो नहीं है, जो हमारे यहां नहीं है वो लगन हो, दिल सोच से खाली है, निगाह पाक नहीं है, फिर इसमें अजब क्या है कि तू बेबाक नहीं है। जब दिलों में हमारे सोच नहीं है, निगाहों में पाकीज़गी नहीं है, तो फिर खौफ तो छाए हुए हैं हमारे ऊपर, फिर हम जुल्म नहीं सह सकते, कोई तकलीफ नहीं सह सकते, परेशानियां नहीं झेल सकते। तो कोई बात नहीं, अभी हमारी इब्तदाई स्टेज है, अभी हम पुख्ता नहीं हैं, अभी हमारा दोस्तों की, हमारे साथियों की, हमने तरबियत करनी है। जब ये तरबियत हो जाएगी और पुख्ता हो जाएंगे फिर तो दुख सहने में मजा आएगा, फिर तो कलमा हक ज़ेर शमशीर, ज़ेर खंजर कहने में मजा आएगा। तो अल्लाह ताला में वो ईमान की चाशनी नसीब फरमाए। तो अब हम आते हैं पाकिस्तान मुहाफ़िज़ पार्टी के मंशूर की तरफ। तो मंशूर तो वाज़े है, और ये वो मंशूर है इस वक्त दुनिया में प्रैक्टिकली नाफिज है। वो तरक्की याफ्ता ममालिक मुसलमान तो नहीं है, लेकिन निज़ाम हमारा है उनके पास, तालीम 100% है उनके पास, हुनर 100% है उनके पास, इंडस्ट्री मैक्सिमम है, रोज़गार 100% है, खुशहाली बेहिसाब है, वो हमें कर्जे देते हैं, हम मुसलमान हैं उनके आगे भिखारी बने हुए हैं। हम तो अल्लाह के भिखारी हैं, हम दुनिया वालों के भिखारी नहीं। हम अगर दुनिया वालों के भिखारी हो गए तो अल्लाह भी शर्माता होगा कि ये मेरे होके और दुनिया के आगे हाथ फैलाते हैं, वो क्या कहेगा। तो हमें हुनर और इंडस्ट्री और टेक्नोलॉजी उस मकाम पे लानी है कि दुनिया हम पे रश करे। आज हम चाइना पे रश करते हैं, कोरिया पे रश करते हैं, दूसरे ममालिक पे करते हैं, यूरोप और अमेरिका पे करते हैं। हाँ, रश तो होता है, हर अच्छी चीज़ पे होता है। तो अच्छी चीज़ें उन्होंने तो हमसे ले ली, हम भी अपना एहसास देख लें, हम भी अपनी विरासत देख लें। इकबाल रहमतुल्लाह अलैह यही तो रोना रोते हैं। वो जो किताबों के बारे में उन्होंने कहा है, कभी यह नौजवान मुस्लिम तदब्बुर भी किया तूने, वो क्या कर दूं था तो जिसका है टूटा हुआ तारा।
हम तो सोचते ही नहीं हम कौन हैं, हमारा ताल्लुक किन से है, हम कहाँ से आए हैं, कहाँ जाना है, हमारी निस्बत किन से है। कभी ये नौजवान मुस्लिम तदब्बुर भी किया तूने, वो क्या गर्दूं था तू जिसका है एक टूटा हुआ तारा। तुझे उस कौम ने पाला है आगोश मोहब्बत में, कुचल टाला था जिसने पाँव में ताजे सरेदारा। गदाई में भी वो अल्लाह वाले थे गयूर इतने कि मुनिम को गदा के डर से बख्शिश का न था यारा। अगर चाहूं तो नक्शा खींचकर अल्फाज में रख दूं, मगर तेरे तखय्युल से फजूतर है वो नजारा, हमें तो उन बातों की समझ भी नहीं आ सकती। गरज मैं क्या कहूं तुझसे कि वो सहरा नशी क्या थे, जहांगीरो जहां दारो जहां बानो जहां आरा। जमाना सजा दिया उन्होंने, जमाने पे हुकूमत की उन्होंने। तुझे आबा से अपने कोई निस्बत हो नहीं सकती कि तू गुफ्तार वो किरदार, तू साबित वो सैयारा। हुकूमत का तो क्या रोना है कि ये एक आर्जी शय थी, नहीं दुनिया के आईने मुसल्लम से कोई चारा। मगर वो इल्म के मोती किताबें अपने आबा की, जो देखें उनको यूरोप में तो दिल होता है सिपारा। तो आज वो किताबें और उन किताबों के असबाक, वो दुरूस और वो लेसन्स उन्होंने याद कर लिए। उनके यहाँ तालीम भी 100%, हुक्म तो हमें मिला था हर मुसलमान पर इल्म हासिल करना फर्ज है, मर्द औरत सब पे। इल्म हासिल करो, खत्म चीन जाना पड़े, इल्म हासिल करो माँ की गोद से खबर की गोद तक। सबक तो हमें मिला था। वो किताबें, वो इल्म के मोती, वो असबाक, वो लेसन्स वो उन्होंने याद कर लिए, जिनके आगे हम हाथ फैलाते हैं। हम भिखारी बन गए। इल्म भी मांगते हैं तो उनसे, दौलत भी मांगते हैं तो उनसे, टेक्नोलॉजी मांगते हैं तो उनसे, हर चीज़ उनके यहाँ से आती है। बल्कि उनके वो फरसुदा गले सड़े पुराने मिसाइल और F-16 हम मांगते हैं, जिसको बचपन से सुनते आ रहे हैं। तो वो इल्म के मोती, वो हमारे असबाब, वो हमें याद करने हैं। गनी रोजे स्याह पीर किनारा तमाशा कुन, के नूरे दीदाश रोशन कुनद चश्मे जुलेखारा। याकूब अलैहिस्सलाम पीर किनान यानी किनान के बुजुर्ग, और जब आंखें अंधी हो गई तो उस अंधेरे में उनका हाल देखिए कि वो रो रो के अंधे हो गए। जिसके लिए अंधे हो गए वो जुलेखा की आंखों का नूर बना हुआ था, यूसुफ अलैहिस्सलाम। हमारे साथ भी यही है। हमारी रोशनी, हमारा इल्म, हमारा कुरान, हमारे लेसन, हमारे असबाब, हमारे इल्म के मोती वो दूसरे ममालिक, यूरोप, अमेरिका, दूसरे वो ले गए और उन्होंने उस पर अमल किया और दुनिया की सुपर पावर बन गए। और हम तकदीर को रो रहे हैं, अंधेरों में भटक रहे हैं, जहालत के अंधेरे हैं, गुर्बत और अफलास की चक्की में पिस रही है कौम। और ऐसा निज़ाम हमारे यहाँ चल रहा है कि जिससे बदतर निज़ाम दुनिया में कहीं नहीं इस वक्त। और ये बातिल का निज़ाम चल रहा है, हमारे होते हुए हम मुसलमान कैसे कहलाएंगे? हम अल्लाह के खलीफा ज़मीन पे आए, हमने निज़ाम चलाना था इस ज़मीन पे अल्लाह का, और ये निज़ाम जो चल रहा है ज़मीन पे और कलमे की ज़मीन पे ख़ास तौर पे बातिल का निज़ाम, और हम मुतमईन बैठे हैं। अगर इन हालात में हम मुतमईन बैठे हैं तो अपने ईमान पे ज़रा गौर करें। ये हमारा मज़हब रहबानियत का मज़हब नहीं है, सिर्फ नमाज रोज़े का मज़हब नहीं है। इस मज़हब का जो बुनियादी नुक्ता है वो यही है कि अल्लाह की ज़मीन पे अल्लाह का निज़ाम चले। तो हमने जो अलम उठाया है कलमे की ज़मीन, कलमे का निज़ाम, इंशाल्लाह इसी पे काम करना है। और ये हमारी तरबियत का महवर मरकज़ है। अब जब ये हमारे दिलों में ईमान आ गया और ये निज़ाम आ गया तो बाकी काम तो सारे इसके हिस्से हैं। वो तो एक दरख्त की शाखें हैं, फल हैं। जब ये दरख्त तनावर होगा, ये मिशन
कामयाब होगा। आप लोग मेहनत और मुशक्कत से मंजिलें तय करते हुए इस अलम को लहराएंगे, और ये परचम जब लहराएगा और निज़ाम बदलेगा, बातिल का निज़ाम ख़त्म होगा और अल्लाह और रसूल का निज़ाम आएगा, तो उसके समरात, उसके पत्ते हरे हरे, वो हरियाली और वो फल जो कौम खाएगी वो होंगे तालीम, हुनर, रोज़गार और खुशहाली, अदल, अमन, सेहत, ज़राअत, हर शोबा। इंसान महसूस करेंगे कि हमें हमारा मकाम मिला है, और पूरी इंसानियत के लिए इंसानियत के दरवाजे खुल जाएंगे। अभी तो हमने दरिंदगी के दरवाजे खोल रखे हैं। तो हम सब पे फर्ज है कि अल्लाह की ज़मीन पर अल्लाह का निज़ाम लाने के लिए, कलमे की ज़मीन पर कलमे का निज़ाम लाने के लिए जद्दोजहद करें, और इस अंदाज से करें कि जब हम कहते हैं इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन, तो दिल के अंदर से आवाज़ उठे कि हाँ, हम तेरे ही हैं और किसी के नहीं हैं। और हमारा दिल ये कहे कि हाँ, उधर से वो मान रहा है कि हम उसी के हैं, किसी और के नहीं हैं। और अगर हम उससे पूछें कि अगर तू कहता है नहीं तेरे, तो बता फिर किसके हैं, और कोई और ना हो जिसके हम हो जाए। इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन तो हम कह देते हैं, कभी सोचते नहीं हैं कि हम किसको कह रहे हैं और क्या कह रहे हैं। उसके हो जाए, फिर वो हमारा होगा। मैं हमेशा ये बात कहता हूँ और आज भी यही कहूँगा कि हम जो बेबसी के शिकार हुए पड़े हैं, ये हमारी आसाबी कमज़ोरी है, हमारी नफ्सियाती शिकस्त है, नफ्सियाती मौत है। वरना अल्लाह ने तो हमें इतना कमज़ोर पैदा नहीं किया, उसने सारी सलाहियतें दे के पैदा किया, तभी हमारे ज़िम्मे कुछ काम लगाया है। अगर किसी के पास कोई तालीमी डिग्री ना हो तो उसे अपने कॉलेज में कौन प्रिंसिपल लगाता है? तो अगर अल्लाह ने हमें अपना खलीफा बनाया है, मुकर्रर किया है, तो इसका मतलब ये है कि हमें कुछ दिया है, नेमतों से नवाजा है, सलाहियतों से नवाजा है। मगर हमने ये अपने ज़हन में एक तसव्वुर कायम कर लिया, फिक्स कर लिया कि हम तो बस मुर्दों की तरह जिंदगी गुजारेंगे, हाथ बेजोर हैं, इल्हाद से दिल खूगर हैं, उम्मती बायस से रुसवाई पैगंबर हैं। बुत शिकन उठ गए, बाकी जो बचे, बाकी जो रहे बुत गर हैं, था इब्राहीम पिदर और पिसर आजर हैं। जबकि हमें अल्लाह ताला ने जो सलाहियतें दी है उसका अलल ऐलान कहा जा रहा है, ऐलानिया कहा जा रहा है। अक्ल है तेरी सिपर, मैं ये अशार हर मीटिंग में कहता हूं, अक्ल है तेरी सिपर, इश्क है शमशीर तेरी। अगर इश्क रसूल ना हुआ, अल्लाह का ज़ौक़ ना हुआ, और अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के से मोहब्बत ना हुई, उनके दीन से मोहब्बत ना हुई, और उनका पैगाम, उनका निज़ाम दुनिया पे चलाने और कलमे की ज़मीन पे चलाने का अज़्म ना हुआ, दिल के अंदर जनून ना हुआ, तो काम नहीं होगा। अक्ल है तेरी सिपर, इश्क है शमशीर तेरी, मेरे दरवेश खिलाफत है जहांगीर तेरी। मासवा अल्लाह के लिए, यानी गैर अल्लाह के लिए आग है तकबीर तेरी। तू मुसलमान हो तो तकदीर है तदबीर तेरी। और कामयाबी का एक ही राज है, दुनिया में भी आखिरत में भी, कि मोहम्मद से वफा तूने तो हम तेरे हैं। ये जहां चीज है क्या, लौह कलम तेरे हैं। थैंक यू वेरी मच।